नमस्कार, आप देख रहे हैं भैटी क्लास और मैं हूं सियास। और अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज़ में। आज का कहानी जो है हिंदी का बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक अमर प्रेम कहानी है। एक अमर प्रेम कहानी है और देश के लिए जज्बा रखने वाले ऐसे वीर की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए, उसने कहा था चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके राइटर का नाम है, लेखक का नाम है, जिन्होंने इस कहानी को ऐसे मतलब हूबहू उतारा है जिसे लग रहा है कि वो कहानी आपके सामने होने वाला है, वो सामने आपकी कहानी हो रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो है कहानी 5 भागों में आपको बताया जाएगा। इसका 5 पार्ट है, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पर 3 भाग दिख रहा होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। 2 भाग अभी और होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखेंगे सारांश आते हैं। सारांश ये नाम का सारांश है, इसमें पूरा मैं कहानी को मैं कवर करूंगा। ये नाम का सारांश है, पूरा कहानी इसमें कवर होगा, ठीक है। देखेंगे, उसने कहा था एक अमर प्रेम कहानी है। उसने कहा था एक अमर प्रेम कहानी है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। एक अमर प्रेम कहानी है, ठीक है। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। जिससे आपके इधर भी कोई भीड़ भरा का कोई इलाका होगा, बाजार होगा, और वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। आप अपने अंदर एक ऐसा भीड़ का कल्पना करिए जो कि गांव में आपका बाजार का भीड़ हो, मार्केट का भीड़ हो, ठीक है। वैसा ही आप इमेजिन करके देखेंगे, ठीक है। तो अमृतसर का भीड़ भरा बाजार है, ठीक है, अमृतसर का, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। जहां पे 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। तांगा समझते ना, टमटम वगैरह जो घोड़ा लगा रहता है, ठीक है। तो 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए, एग्जाम का ये सब ऑब्जेक्टिव खूब बनेगा कि लड़का का एज क्या था, लड़की का एज क्या था, ठीक है। तो आप कहानी सुनिए और ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करिए कि कहां से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो सब चीज मैं बताऊंगा, फोकस करूंगा सब चीज पर, ठीक है। तो जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। दोनों अपने अपने मामा जी के लिए कुछ सामान लेने आए हुए रहते हैं। दोनों, लड़का भी लड़की भी अपने मामा जी के घर आए रहते हैं। उसका मामा जी अलग है, उसका मामा जी अलग है, ठीक है। तो दोनों मामा जी के आए रहते हैं। तो मार्केट में आते हैं, बाजार में सामान लेने के लिए। मामा जी बोलते होंगे जाओ तो सामान ले आओ मेरे लिए, उसके मामा जी बोलेंगे जाओ तुम भी कुछ सामान ले आओ मेरे लिए, ठीक है। तो वहीं पर मुलाकात होता है सबका, ठीक है। लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है लड़का का नाम होता है लहना सिंह। लड़का का नाम क्या होता है, इस कहानी का हीरो का नाम क्या है, लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह अपने मामा जी के लिए केस धोने के लिए दही, और लड़की अपने मामा जी अतर सिंह के लिए बड़ियां लेने आए हुए रहती है। देखिएगा, लड़का जो है अपने मामा जी के लिए केस धोने के लिए, बाल धोने के लिए, दही लेने के लिए आया हुआ रहता है मार्केट में। कौन, लहना सिंह लड़का। लड़की जो है अपने मामा के लिए, और मामा का नाम है अतर सिंह। लड़की के मामा का नाम यहाँ बताया गया है, लड़की के मामा जी का नाम अतर सिंह, जो कि वो भी मामा जी के लिए कुछ सामान लेने के लिए आए हुए हैं। सामान का नाम क्या है, बड़िया, समझ बड़िया, ठीक है। तो दोनों कुछ न कुछ काम से आए हुए रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लड़का का घर माझे में और लड़की का घर मंगरे में रहता है। हाँ, पूछेगा लड़का का घर कहाँ रहता है, तो लड़का का घर माझे में रहता है। और माझे में कहाँ, गुरु बाजार, याद रहे। लड़का का घर माझे में रहता है, और माझे में कहाँ, गुरु बाजार। और लड़की का घर कहाँ रहता है, मगरे में। कहाँ, मगरे में, ठीक है। लड़की का घर का मतलब लड़की जो जहाँ आई हुई रहती है अपने मामा जी के यहाँ, उस जगह का नाम रहता है मगरे। और लड़का जहां आया हुआ है मामा जी के यहाँ, उस जगह का नाम है माझे गुरु बाजार। क्लियर। लहना सिंह लड़की से पूछता है क्या तेरी कुर्माई हो गई है। कुर्माई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी, ठीक है। तो लड़का लड़की को बचाता है तांगे के नीचे आने से और पूछता है क्या तेरी कुर्माई हो गई है, क्या तेरी मंगनी हो गई है, ठीक है। ऐसे जानना चाहता है, ठीक है। तो लड़की जो है वो धत कहकर शर्मा कर चली जाती है। लड़की धत कह के शर्मा के चली जाती है। कौन, लड़की धत कह के शर्मा जाती है वो, और धत कह के शर्मा के वहां से
चली जाती है। कौन? लड़की। ठीक है, अब आगे देखेंगे, दोनों कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ अक्सर मिल ही जाते थे और लहना सिंह बार बार एक ही सवाल पूछता था। ठीक है, दोनों कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ अक्सर ये लोग मिल ही जाते थे, अक्सर मिल ही जाते थे। कभी दूध लेने के लिए उधर से वो भी आ रही है, ये भी जा रहा है, सब्जी लेने के लिए उधर से वो भी आ रही है, इधर से भी धनिया पत्ता लेने जा रहा है, आलू लेने जा रहा है ना। ठीक है, तो सब लोग कभी कभी मिल ही जाना है, दूध वाले के यहाँ सब्जी वाले के यहाँ। ठीक है, और बार बार लहना सिंह लड़का जो है लड़की से एक ही सवाल पूछता था, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? लड़की बार बार घर कह के शर्मा के चली जाती थी, बार बार ऐसा होता था। ठीक है, अब क्या होगा सुनिए, एक दिन लहना सिंह यही सवाल फिर पूछता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? ठीक है, लड़की बोलती है, हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। देखते नहीं हो रेशम का कढ़ा हुआ सालू? देखते नहीं? हाँ। फिर सवाल पूछता है लहना सिंह, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? तो लड़की बोलती है, हाँ हो गई है। देखते नहीं हो रेशम से कढ़ा हुआ सालू जो मोड़े हुए हैं? ठीक है, इतना सुनने के बाद लहना सिंह का दिल टूट जाता है, और लहना सिंह का ये सुनने के बाद दिल टूट जाता है। ठीक है, दिल टूट जाता है, और दिल टूटने के बाद क्या होता है पता है? कुमार सानू का गाना सुनाया जाता है। ठीक है, दिल जब से टूट गया। ठीक है, तो अब इतना कोई बोल देगा हाँ मेरी शादी हो गई है, कुर्माई हो गई है, मंगनी हो गई है, तो किसी का भी दिल टूट जाएगा। ठीक है, अब लहना सिंह पहले ऐसा नहीं रहा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये भाग आपका 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे भाग 2 की तरफ। ठीक है, अब 2 में क्या होता है देखेंगे। लहना सिंह का यहां से दिल टूट जाता है। अब क्या होता है, इस घटना के बाद लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। कहां भर्ती हो जाता है? फौज में। दिल टूट गया, अब मन कर रहा है कि अब दुश्मन को तोड़े, अब जाए बॉर्डर पर, देश के लिए काम करें, जज्बा लेकर देश के लिए, है ना। क्योंकि अब इसका कुछ रहा नहीं, अब इसका एक ही मकसद है, भारत माता। ठीक है, तो अब चले जाते कहां पे? फौज में भर्ती हो जाते हैं लहना सिंह। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ लड़ने गया हुआ है। हम पूछेंगे एग्जाम में कौन सा युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, और किसके खिलाफ लड़ने के लिए गया हुआ है? तो जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गया हुआ है, जहां लहना सिंह सिख 77 राइफल्स में जमादार है। पूछेगा एग्जाम में कि लहना सिंह का सिख राइफल्स में क्या था पोस्ट उनका? तो जमादार का। कितना नंबर? तो 77 नंबर। पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं भी आपको बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके साथ ही सूबेदार हजारा सिंह है, इनके साथ ही वही रेजिमेंट में है ना, हजारा सिंह भी है। वो क्या है? सूबेदार है। लहना सिंह जमादार है, और हजारा सिंह क्या है? सूबेदार है। सूबेदार जमादार। ठीक है, चलिए आगे। बचपन में लहना सिंह जिस लड़की से मिला था उसकी शादी हजारा सिंह से हो गई थी, और उनके बेटे का नाम बोधा सिंह है। बचपन में जिस लड़की से वो मिला था, ठीक है, अब उस लड़की का है ना शादी उसी का ही हो गया था। किससे? सूबेदार हजारा सिंह से। ठीक है, वही हजारा सिंह जो अभी इनके साथ काम कर रहे हैं, है ना, जो कि लहना सिंह क्या है? सीनियर है। ठीक है, इन्हीं से शादी हो गया। अब बताइए कितना मतलब इनको याद आएगा सब चीज। यही लड़की से हम प्यार किए थे। ठीक है, अभी लड़की का शादी यही आदमी से हो गया है। ठीक है, क्या गुजरेगा दिल पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, सुनेंगे। और उनका बेटा भी है। एक बेटा का नाम क्या है? उस सूबेदार हजारा सिंह का और उस लड़की का एक बेटा भी है, उसका नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है? बोधा सिंह। बोधा सिंह के पापा का नाम हजारा सिंह। ठीक है, याद रहे। लहना सिंह कहता है बिना फिर, अब लहना सिंह वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ है। अब उसको तो कुछ दुनिया परिवार का कोई टेंशन है नहीं, तो लहना सिंह गया हुआ है। तो लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे अगर हुक्म मिल जाए तो हमला करने का, तो 7 जर्मन को अकेला मार कर लौटूंगा। लहना सिंह कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। घोड़ा को अगर चलाया नहीं जाएगा तो घोड़ा में भी है ना, घोड़ा सठिया जाएगा, है ना। और सिपाही से अगर लड़ाई नहीं करवाया जाएगा तो सिपाही भी क्या होगा? बिगड़ जाएगा, मतलब क्या? जंग लग जाएगा, है ना, लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए हमको कोई अगर हुक्म दे देगा ना, तो 7 को जर्मन को मारकर 7 जर्मन को मारकर अकेला मैं लौटूंगा, अगर हमको कोई हुक्म दे दे तो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। अब इस कहानी में वजीरा सिंह की एंट्री हो गई है। ये जो है पलटन में विदूषक है। हंसी मजाक करना काम है, किसी को हंसा देना काम है। देखते नहीं कोई फिल्म, बॉर्डर फिल्म सब देखे होंगे, देशभक्ति फिल्म, तो उसमें कॉमेडियन होता है, जॉनी लीवर, कोई जोकर होता है ना।
उसी फौज में हंसाने के लिए थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो वही आपका वजीरा सिंह है, याद रहे, ये पलटन का विदूषक है जो हंसी मजाक करता रहता है, जो हंसी मजाक, ठीक है। तो वजीरा सिंह जो है वो इस पलटन का विदूषक है जो हंसी मजाक करता रहता है। लहना सिंह बोधा सिंह का हर तरह से ख्याल रखता है। अब लहना सिंह जो है बोधा सिंह का हर तरफ से ख्याल रखता है, मतलब लहना सिंह जो है उसी मतलब फौज में है, ठीक है, और सब लोग एक जगह हैं। तो लहना सिंह जो है बोधा सिंह का ख्याल रखता है हर तरीके से, है ना। उसका ड्यूटी रहता है कभी बोधा सिंह का, ये अपने चला जाता है, कौन, लहना सिंह, तुम बैठो हम जा रहे हैं, है ना। ठंड उसको लग रहा है तो अपना जैकेट अपना कोट उसको दे देता है, किसको, बोधा सिंह को, लो, ठीक है। क्यों, आप तो जान ही रहे हैं, आखिर जिससे प्यार करता था उसी का वो बेटा है बोधा सिंह, ठीक है। कहानी आपका भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब 3 में आते हैं। एक इसमें लेफ्टिनेंट साहब है जो सेना का उच्च अधिकारी है। लेफ्टिनेंट साहब पूछे कौन है, तो सेना का उच्च अधिकारी है। लेफ्टिनेंट साहब इस कहानी में अब आ गए हैं और ये सेना का उच्च अधिकारी है। कौन है, उच्च अधिकारी है लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है। अभी रात होने के कारण अंधेरे में एक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब भेष बनाकर घुस आया है। अभी रात का समय है, ठीक है, लाइट है नहीं, रात का समय है, घाटी उटी जंगल उंगल का जगह है, ठीक है। तो उसी में लेफ्टिनेंट साहब का भेष बनाकर, है ना, डुप्लीकेट भेष बनाकर बहरूपिया जो है जर्मन घुस आया है, ठीक है, वही कैंप में, समझ रहे हैं ना। फिर भी लहना सिंह उसको बात करने के तरीके से पहचान गया था कि यह अपना लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। कितना भी कोई भेष बना के आ जाएगा बात करने के तरीका से तो आप पहचान ही जाइएगा ना कि लेफ्टिनेंट साहब की आवाज नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब का ऐसा बाल नहीं था, लेफ्टिनेंट साहब मेरे सिगरेट नहीं पीते थे, है ना, जो भी, तो पहचान ही लीजिएगा। तो यही सब हरकत से है ना पहचान लेता है ये जो आदमी खड़ा है जिनसे बात कर रहा है, ठीक है, मुंह नहीं दिखा रहा है हमको, है ना, अंधेरा मुंह रखे हुआ है, इसका मतलब है कि ये तो लेफ्टिनेंट साहब तो खैर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनका बाल, इनका बात करने का तरीका, कुछ बात हम भी बोल रहे हैं आज में हाँ कह दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे, कोई बहरूपिया मेरे सामने है, हम बोलेंगे अरे पता है ना आपको, आज से 1 महीना पहले हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग का झगड़ा हो गया था, तो बोले हाँ याद है, झगड़ा हो भी नहीं किया, हम तो झूठों को बोले थे, तो फंस गया कि वो ये मेरा दोस्त नहीं है, कोई बहरूपिया है, ठीक है। तो लहना से उसे चेक किया था इसको, लेफ्टिनेंट साहब को, कि अपना लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब देखेंगे भाग 4 और भाग 5। मैंने बोला था 5 भाग में ये कहानी है, तो 3 तो भी बता दिए और 2 फिर आप देख लीजिए, ठीक है। देखेंगे तो लहना सिंह ने सबको खबर कर दी कि लेफ्टिनेंट साहब के भेष बनाकर एक जर्मन घुस आया है। हाँ, अंधेरे का फायदा उठाकर जर्मन एक आदमी जो है लेफ्टिनेंट साहब का, है ना, मतलब लहना सिंह का जो लेफ्टिनेंट साहब जो है, जो उच्च अधिकारी है लेफ्टिनेंट साहब, उनका हुलिया, उनका भेष बनाकर, उनका ही जैकेट पहनकर, ठीक है, वर्दी पहनकर और घुस आया है कैंप में, ठीक है। तो अब जो है लहना सिंह ने सबको खबर कर दी, लहना सिंह पहचान गए कि ये अपना लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये बहरूपिया है, ये भेष बना कर आया है, ये जर्मन है, दुश्मन है, ठीक है। तो पूरे कैंप में हल्ला कर दिया, मतलब बता दिया सबको जाकर, दोस्त लोगों को, ठीक है। उठो, पता है क्या हुआ, अपना यहाँ बहरूपिया बनकर लेफ्टिनेंट साहब बनकर कोई आदमी आया हुआ है, जर्मन है, ठीक है, और तुम लोग सोए हो, बताओ तो, दुश्मन एंट्री कर चुका है उनके कैंप में और तुम लोग सोए हुए हो, जल्दी उठो, ठीक है। सब उठाता है। फिर लहना सिंह ने देखा कि वही जो जर्मन जो लेफ्टिनेंट साहब जो है अपने जेब से 3 गोले निकालता है, 3 गोले मतलब क्या, बम, ठीक है, 3 गोला निकालता है जेब से, 3 गोला, ठीक है। इतने पर लहना सिंह ने बंदूक के कुंदे से साहब की गर्दन पर मारा, लेफ्टिनेंट साहब जमीन पर गिर गए। देखा लहना सिंह क्या 3 गोला निकाल रहा है, बम निकाल रहा है लेफ्टिनेंट साहब, जो दुश्मन जो लेफ्टिनेंट साहब जो है बहरूपिया है। लहना सिंह क्या बंदूक का कुंदा लेकर गर्दन पर मारा इस गड़ दम, ठीक है, और वहीं पर गिर गया लेफ्टिनेंट साहब। जब गिर गया तो अब जो है लहना सिंह जो है कुछ टॉक नहीं होता है, गिरने के बाद कुछ बोलने लगा, बेवकूफ बना दोगे हमको, हाँ, मेरा लेफ्टिनेंट साहब ऐसा था ही नहीं, तुम जितना बात बोला ना सब झूठ बोला, मेरे बात बोलने के स्टाइल से पकड़ लिए। इतने में वो पिस्तौल निकाल कर लहना सिंह के जांग पर गोली मार दिया, जांग पे, कौन, जो दुश्मन जो लेफ्टिनेंट साहब जो हैं जो गिरे हुए हैं, तो लहना सिंह के जांग पर गोली मार दिया, ठीक है। इतने में वह पिस्तौल निकाल कर लहना सिंह के जांग पर गोली मार दिया, ठीक है, गोली मार दिया, ठीक है। उसकी लेफ्टिनेंट साहब को
है ना। उसके बाद हाँ यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब को गोलियों से भून दिया गया। जैसी गोली चलाया, आवाज चला, आवाज पता चला होगा कैंप में, अरे गोली कहां से चला, सब उसका दोस्त लोग सब दौड़ के आया एकदम, आदम तरातर गोली से दाना भून दिया गया लेफ्टिनेंट साहब को। नीचे तो सोया हुआ था, गिरा हुआ था पहले से, तब भून दिया दम पूरा दम। लेफ्टिनेंट साहब का कहानी खत्म वहां से। तो कहानी तो खत्म हो ही गया। लहना सिंह के तरफ के सिपाही और जर्मन सिपाही के बीच जमकर गोलियां और बम चली। अब तो मार स्टार्ट हो गया। अब तो गोली जब चलिए गया, आदमी मरिए गया, तब तो जंग स्टार्ट हो गया। तो सब लोग आ गया, उधर से सब लोग आ गया, इधर से आ गया, है ना, जमकर गोलियां और बम चला, ठीक है। इस जंग में इधर भी कुछ घायल सिपाही मारे गए और इस जंग में इधर भी कुछ सिपाही मारे गए और घायल हुए। मतलब जब भी जंग होता है तो दोनों तरफ के लोग मरता है ना, दोनों तरफ के लोग मरेगा भी, घायल भी होगा। तो इधर भी लोग मरा लहना सिंह की तरफ से और घायल भी कुछ हो गया। तो जब घायल हो गया तो घायल सिपाहियों के लिए गाड़ी आया, लेकिन लहना सिंह उस गाड़ी में नहीं गया और वजीरा सिंह और बोधा सिंह को उसी गाड़ी में भेज दिया। अब से कोई मर गया तो लाश लेने के लिए गाड़ी आएगा ना, आएगा। अब जो जिंदा है, जो घायल है, उसके लिए भी गाड़ी आएगा। और लहना सिंह भी घायल है, इसको भी गोली लगा हुआ है। तो सूबेदार हजारा सिंह जिद किया, कह रहे तुमको गोली लगा हुआ है, तुम भी चलो। तो लहना सिंह बोले नहीं नहीं, आप जाइए और बोधा सिंह जाइए, दोनों आप जाइए ना। आप लोग भी तो, आप लोग भी तो जख्मी हैं, हम ठीक है, हम ठीक है। वो अपने आप कैसा शो कर रहा है लहना सिंह, किसको कुछ हुआ ही नहीं, जान पर पट्टी बांध के बेचारा है, ठीक है, गोली लगा हुआ है, लेकिन बता नहीं रहा है कि गोली लगा हुआ है और मेरा हालत बहुत बेकार है ना। हजारा सिंह को बार बोल रहा था, अरे हमको कुछ नहीं हुआ, आप जाइए ना, आप जाइए, दोनों जाइए, हम आ जाएंगे पीछे से, जाइए। लेकिन बार बार हजारा सिंह बोल रहा है। हजारा सिंह कौन, वही लड़की से जो शादी किया था हजारा सिंह, उसका बेटा का नाम बोधा सिंह। हजारा सिंह बोला नहीं नहीं, तुम भी तो घायल हो, चलो। आई तो इतना घायल है ना कि गोली लगा हुआ, अभी तक अंदर गोली है, ठीक है, जान के अंदर, ठीक ना। अब जो है जाते समय लहना सिंह ने कहा, सूबेदारनी से कह दीजिएगा कि उसने कहा था जो मैंने वो वचन पूरा कर दिया, पूरा किया। जाते समय हजारा सिंह को लहना सिंह ने बोला कि सूबेदारनी को कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था ना, मैंने वचन को पूरा किया, ठीक है, जाते समय, ठीक है, प्यार के लिए, है ना, अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं इस जंग में, है ना। चाहते तो ये भी गाड़ी पे बैठ कर जा सकते थे और जिंदा बच भी सकते थे, लेकिन इन्होंने वचन दिया था कि तुम्हारे पति का और बेटे का मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि सूबेदार ने उसको बोली थी रक्षा करने के लिए। देखिए आगे ये बात आएगा। अब कहानी का अंतिम भाग है। कहा जाता है जब कोई इंसान मरने लगता है तो उस समय की सारी घटनाएं साफ साफ फिर उसके सामने चलने लगती है। जब कोई इंसान मरने लगता है तो उस घड़ी उसके जीवन का, है ना, कैसे वो लड़के से मिला था, क्या बात किया था, सभी घटनाएं साफ साफ उसके सामने चलने लगती है। फिर से वही बात याद आने लगती है। फिर से वही लहना सिंह 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की से मिलता है और उससे पूछता है क्या तेरी कुर्बानी हो गई है, ठीक है। फिर से आप देखेंगे बहुत फिल्म कि हीरो जब मरने लगता है, गोद में लेटा हुआ है, माँ के गोद में, ठीक है, तो आप देखिएगा कि पहले का बात याद आएगा उसको, कैसे वो उस लड़की से मिला था, क्या क्या वादे किए थे, है ना, कैसे कैसे वो गाना गाया था, ठीक है, सब बात याद आता है पहले का। फिल्म अब देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि अभी यहाँ का क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो युद्ध पर जाने से पहले लहना सिंह को सूबेदारनी बुलाती है और उससे वचन लेती है, जिस प्रकार तुमने बचपन में मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही मेरे पति हजारा सिंह और मेरे बेटे बोधा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। इतना जो जंग हुआ है, इस जंग पर जाने से पहले ही सूबेदारनी जो है, वही लड़की 8 वर्ष की लड़की सूबेदारनी हजारा सिंह की वाइफ लहना सिंह को बुलाई थी। लहना सिंह को बुलाई थी अपने घर कि लहना सिंह पहचाने ना हमको, हाँ पहचाने, बोलो जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी, टांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही इस युद्ध पर मेरा पति भी जा रहा है, मेरा बेटा भी जा रहा है, इसकी रक्षा तुम जरूर करना, मुझे तुम वचन दो, वादा करो हमसे। तो लहना सिंह कहता है ठीक है, ठीक है। तो यही इसलिए कहानी का नाम उसने कहा था, उसने कहा था कौन, लड़की ने कहा था, ठीक है।
लहना सिंह का शरीर खून से भीग जाता है। वजीरा सिंह मुझे गोद में लिटा और बार बार बोलता है, वजीरा मुझे पानी पिला दे। अभी लहना सिंह जो है किसके गोद में सोया हुआ है, खून से लथपथ है, और उसका पूरा सर जो है किसके गोद में है, वजीरा सिंह का। वजीरा सिंह ऐसे गोद में लिए हुए, ठीक है। और लहना सिंह जो है अभी भी कुछ कुछ बात कर रहा है, ठीक है। वजीरा, जब मैं मर जाऊंगा तो आम का पेड़ मैंने लगाया था, उसका आम खाना तुम लोग, ठीक है। और ऐसे से बोल रहे हैं, और वजीरा सिंह के आंख से टप टप आंसू गिर रहा है। कोई मेरा दोस्त मर रहा है, ठीक है, और वो आम खाने का बात कर रहा है, तुम आम खाना, ठीक है, तुम्हारे लिए पेड़ लगा दिया है, और वो अब मरने वाला है, खून से लथपथ है। सोचिए क्या होगा उसका, ठीक है ना। बार बार बोल रहा है कि वजीरा मुझे पानी पिला दे, मुझे पानी पिला दे वजीरा, ठीक है। इस प्रकार लहना सिंह अपने देश और प्यार के लिए जान की कुर्बानी देती। इस प्रकार लहना सिंह जो है अपने देश के लिए, प्यार के लिए जान की कुर्बानी देती, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत ही कंसेप्ट चाहिए इसमें, ऐसा पढ़ना पड़ता है खुद से भी कि आपको कितना अच्छा से इजी वे में हम समझा दें, है ना। तो ये वीडियो को शेयर करिए अपने कॉलेज के फ्रेंड्स में, ठीक है। कोचिंग जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चों को बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए सबको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।